हर हर गंगे जय जय गंगे, जय जय गंगे, हर हर गंगे। सती हिमवतोगे हम द्विधा भूत्वा समभ्यगात्। अर्थात सती ने हिमवान के घर में दो रूपों में जन्म लिया। पहले रूप में वे अपने अंशावतार से धवल कांति रूप गंगा रूप में प्रकट हुई और शिव के मस्तक पर स्थान पाने के लिए उन्होंने जल रूप धारण किया। दूसरे रूप में वे अपने पूर्णांश से पार्वती बन करके मैना के गर्भ से पितृ रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या करके शिव की अर्धांगिनी बनी। गंगा रूप में आने से पूर्व पिछली रात्रि को ही सती ने स्वप्न में अपने पिता हिमवान को यह बता दिया था कि हे पिताश्री, ब्रह्मदेव मुझे ले जाने के लिए स्वर्ग से आएंगे, तब आप अपनी इस पुत्री को प्रसन्नता पूर्वक सौंप दीजिएगा। इस प्रकार मैं छाया सती की भांति ही शिव जी के मस्तक पर विराजमान रह करके सुशोभित हो जाऊंगी। अगली सुबह जब ब्रह्मा जी आए तो गंगा बोली, पिताजी आप मेरे लिए दुखी ना हो, अब मैं स्वर्ग जाऊंगी और वैकुंठ में विराजमान भगवान विष्णु के विग्रह में तब तक निवास करूंगी जब तक मुझे शिव जी का सानिध्य न प्राप्त हो जाए। अपने पिता हिमवान से ऐसा कहकर उन्होंने पिताश्री को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी के समीप चली गईं। तब ब्रह्मा जी ने गिरिराज की अनुमति से जल रूप गंगा जी को अपने कमंडलू में ले लिया और शीघ्र ही फिर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। ये भी एक कथा इसलिए बता देना जरूरी है कि गंगा पार्वती की बड़ी बहन कैसे बनी। यह संक्षिप्त कथा इस बारे में इस बात की जानकारी दे देती है कि गंगा जी पार्वती जी की बड़ी बहन कैसे बनी। यही बड़ी बहन बनने का यही है कि दो रूपों में उन्होंने जन्म लिया था, अंशावतार में गंगा रूप में, पूर्णावतार में पार्वती रूप में। अब उसके बाद गंगा जी को अपने कमंडल में रखकर जब ब्रह्मदेव वैकुंठ पहुंचे तो वहां पर गंगा जी श्रीमन नारायण विष्णु के विग्रह में समाहित हो गई और उनमें तत्पर तब तक निवास करेंगी जब तक कि शिव जी का सानिध्य न प्राप्त हो जाए। इसलिए विष्णु विग्रह में रहती हुई गंगा जी को विष्णुपदी के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे की कथा यह कि भगीरथ ने गंगा को लाने के लिए, पृथ्वी पर अवतरण कराने के लिए उन्होंने जो कठिन तपस्या की थी, तो वैकुंठ से स्वर्ग से गंगा जी को उतारने के लिए ही वो कठिन तपस्या थी। भगवान शंकर के समक्ष उन्होंने एक पैरों पर खड़े होकर के कई वर्षों तक उन्होंने अपनी कठिन तपस्या की। पृथ्वी लोक में कपिल मुनि के शाप से भस्मीभूत उनके पूर्वज, राजा भगीरथ के पूर्वज कई वर्षों से सदगति पाने की प्रतीक्षा में भस्मीभूत कपिल मुनि के आश्रम में पड़े हुए थे। उनके उद्धार के लिए भगवती गंगा का पृथ्वी पर आना अनिवार्य था। तब अपने पितामहों के उद्धार के लिए भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर के हिमालय के प्रांगण में भगवान शिव के समक्ष उनको ध्यानस्थ अवस्था में उनकी आराधना की। उनके कठिन आराधना से, तप से, जप से प्रसन्न होकर के शिव जी प्रकट हुए और बोले, हे राजन, आपकी तपस्या निष्फल नहीं जाएगी। गंगा जी स्वयं चल करके कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच करके आपके पूर्वजों का उद्धार करेंगी।
इसके लिए आपको अपने वशवर्तिनी शंख के साथ मेरु पर्वत के शिखर पर से होते हुए स्वर्ग तक जाना होगा। ऐसा कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए और शिव जी ने जो कहा था उसको भगीरथ ने अपने सर माथे पर रख करके अपने दिव्य रथ का आह्वान किया। उसी समय भगीरथ को भूमि पर गंगा का अवतरण कराने वाला जानकर पृथ्वी भी दिव्य रूप धारण करके भगीरथ के पास आ गई और उन्होंने विनती किया कि हे भूपते, हे पृथ्वी पालक, आपके तप से जब गंगा जी पृथ्वी पर आए तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि वह चारों दिशाओं में विभक्त होकर समुद्र पर्यंत मुझे भी पवित्र करती चले। तब भगीरथ ने कहा कि ठीक है, आप भी अपनी स्तुतियों से देवी गंगा की को प्रसन्न करें। हे देवी, आप निश्चिंत रहें, गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए मैंने इतना कठिन तप किया है और शिव जी ने वचन दिया है कि आपका तप व्यर्थ नहीं जाएगा।